नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का आज हम एक नया टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने भारत का समान परिचय और भारत की सीमाओं का अध्ययन किया है। आज हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके शरीर में, आपके मन में एक ऊर्जा भरना चाहता हूं। तो ये पंक्ति आपके लिए पेश है। दोस्तों, ये जो जीवन है जिसमें इतना संघर्ष है, ये इसके लिए समर्पित है। ये जीवन है साहेब, ये जीवन है साहेब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। दोस्तों, आपको बिखरना नहीं है, निखरना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हम इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। भारत में जो भारत के भारत से जो जुड़े हुए 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं। मैं उनका नाम एक एक करके मैप में बता रहा हूं। आपके पास एक ब्लैंक मैप होना चाहिए और दूसरा ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस भी आपके पढ़ाई में कामगार होगा और वो कारगर भी होगा, इसलिए इसको देखते चले आप। यहां पर आप सभी को पता है ये कौन सा देश है, ये पाकिस्तान। तो सबसे पहला स्थलीय देश जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान यहां आप देख रहे हैं। स्थलीय सीमा का अर्थ है भारत के जमीन के हिस्से से जुड़ा हुआ देश है, उसे हम स्थल कहते हैं। तो पहला देश पाकिस्तान हो गया। दूसरा देश हम देखते हैं, तो दूसरा देश है अफगानिस्तान। दूसरा देश है अफगानिस्तान। तीसरा देश है चाइना। चौथा देश है नेपाल। पांचवा देश है भूटान। आप मेरे साथ नोट करते चलें। ये 5 देशों के बारे में हमने जाना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। अगला देश है बांग्लादेश। 6 देश हो गए और 7वां देश है म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा बोलते थे। तो भारत से जो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं उनकी संख्या 7 है। कुछ भी आपको रटने का नहीं है, ठीक है। हमारी कम्युनिटी पे हम इससे संबंधित रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, आपको उसको उत्तर देना है। जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो एक कम्युनिटी टैब दिखेगा। उस कम्युनिटी टैब पर जो भी हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी टैब पे मिलेंगे। आप आंसर दे सकते हैं और हम आपके आंसर सही है गलत ये हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। दोस्तों, आपने स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम को समझ लिया और उनकी स्थिति के बारे में जान लिया है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, भारत से जो जलीय पड़ोसी देश, यानी भारत से वो देशों के नाम जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 7 ऐसे देश हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। तो आइए इनकी पहली लोकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहला देश है पाकिस्तान। आप इधर देख रहे हैं अरब सागर है, अरेबियन सी है।
तो अरेबियन सी इधर जल क्षेत्र है। तो यह पहला देश है पाकिस्तान। दूसरा देश मैं आपको बता रहा हूं, ये है बांग्लादेश। इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जल क्षेत्र है। तो भारत की जली सीमा बनाता है बांग्लादेश। दो देश हो गए, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। तीसरा देश है म्यांमार। तीसरा देश है म्यांमार। बंगाल की खाड़ी यहां तक एक्सटेंड होती है और ये जली सीमा बनाता है। चौथा देश है, ये है थाईलैंड। ये दोस्तों थाईलैंड। तो ये चार देश के नाम आपने जाने। पांचवा देश है श्रीलंका। यहां पर है श्रीलंका। पांचवा देश है श्रीलंका। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये पांचवा देश हो गया श्रीलंका, जो भारत के साथ जली सीमा बनाता है। अब जो छठवां देश है, अब चूंकि बोर्ड इतना बड़ा आपको नहीं दिखेगा, आपकी लोकेशन नीचे होगी, थोड़ी और नीचे होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किस दिशा में है। वो है इंडोनेशिया। द्वीपों समूह का देश, मतलब ऐसा देश जो बहुत सारे द्वीपों से बना है, और वो है इंडोनेशिया। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं आपको, ये बहुत नीचे है। तो ये देश जो है, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो 6 देशों के नाम आपने जाने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, और एक देश है मालदीव। इधर है मालदीव। तो दोस्तों, भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जली सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जिसे आपने मैप में देख लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों वो देशों के नाम की जो भारत के साथ जल व स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं, यानी जो भारत के साथ जल से भी जुड़े हैं और स्थल से भी जुड़े हैं। तो ऐसे 3 देशों के नाम हैं, आप यहां मैप में देख पा रहे होंगे। पहला देश है पाकिस्तान। हमने अभी चर्चा की थी कि पाकिस्तान स्थलीय सीमा भी बनाता है और ये जली सीमा भी बनाता है। तो पाकिस्तान पहला कंट्री हो गया जो जल सीमा भी बनाता है, स्थल सीमा भी बनाता है। दूसरा देश है बांग्लादेश, जल सीमा भी बनाता है और स्थल सीमा भी बनाता है। 2 हो गए। और तीसरा देश है म्यांमार। ये इसको हम पहले बर्मा कहते थे। यहां पे आप देख रहे हैं म्यांमार को, यहां भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहा है और बंगाल की खाड़ी को छूते हुए भारत के साथ जली सीमा बना रहा है। तो कितने देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी और जली सीमा दोनों बनाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? और वो है 3 देश। पहला देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों, एक और प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत जिन देशों के साथ सीमा बनाता है, उनके बीच के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो देश है वो है पाकिस्तान व भारत। जो पाकिस्तान और भारत के बीच एक रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। तो इसे किसने बनाया था? इसे 15 अगस्त 1947 में सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा तैयार किया गया था। 15 अगस्त 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? चूंकि उन्होंने ये रेखा तैयार की थी, तो उन्हीं के नाम पर ये रेखा है, और इस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान व भारत के बीच है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पड़ोसी देश की। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच की बात करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड रेखा है। चूंकि इसे डूरंड ने बनाया था, उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। इसे कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। तो 1896 में
1896 में अफगानिस्तान और भारत के बीच सर डूरन द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस लाइन को डूरन लाइन कहा जाता है। तो आपने पाकिस्तान व भारत जान लिया, आपने अफगानिस्तान व भारत जान लिया। मैं एक बात आपको और बता दूं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जो आप प्रेजेंटली आप बांग्लादेश देख रहे हो, तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये पूर्व पाकिस्तान था और एक पश्चिम पाकिस्तान था। 1971 में 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, यानी पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तो इस रेखा को, भारत और बांग्लादेश के रेखा को क्योंकि पहले से निर्धारण कर दिया गया था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को भी रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं चीन और भारत के बीच। तो चीन और भारत के बीच, ये आपको चाइना दिख रहा है, ये चाइना दिख रहा है आपको। तो ये चाइना और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन द्वारा इसे तैयार किया गया था, इसलिए इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा नाम माना जाता है। 1914 में इसका निर्धारण शिमला में हुआ था। दोस्तों, अब हम जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि, और यहीं पे इसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पाक स्ट्रेट कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। इस हिस्से को कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी है। तो ये आपने स्थलीय पड़ोसी देश और जलीय पड़ोसी देश के बारे में जान लिया, और हमने इसके बारे में भी अध्ययन कर लिया, पड़ोसी देशों की सीमाओं के भी बारे में हमने जान लिया है। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई, और जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर, और तटीय सीमा और द्वीपों को मिला करके जो इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। लेकिन भारत की पूरी सीमा की कुल सीमा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर। भारत की पड़ोसी देश के जो हमारे भारत में जो राज्य हैं वो भारत के पड़ोसी देश से छूते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों को छूते हैं। तो आइए देखते हैं उन राज्यों के नाम को जो भारत के पड़ोसी देश को छूते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सीमा है सर्वाधिक बांग्लादेश देश से छूती है, यानी बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत से सर्वाधिक सीमा बनाता है, और भारत से सबसे कम सीमा बनाने वाला जो देश है वो है अफगानिस्तान। भारत से जो बांग्लादेश है 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत से 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आप मैप में देखते चलिएगा, मैं आपको एक तरफ से नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो बांग्लादेश आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश आपको यहां पे दिख रहा है। पहला राज्य जो होगा वो इस तरफ है असम। असम असम सीमा बना रहा है। दूसरा राज्य है मेघालय। तो पहला राज्य हो गया असम, दूसरा राज्य हो गया मेघालय। आप नोट करते चलिएगा, पहला राज्य हो गया असम, दूसरा मेघालय। अब तीसरा राज्य देखिएगा, ये राज्य है त्रिपुरा। इसका नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा? क्योंकि ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा राज्य है। दोस्तों,
चौथा राज्य है मिजोरम। ये है मिजोरम, मिजोरम। तो आपने नोट किया होगा, पहला राज्य असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। एक और राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है और सर्वाधिक सीमा बनाता है, और इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? असम 1, मेघालय 2, 3 त्रिपुरा, 4 मिजोरम, 5वां पश्चिम बंगाल। ये आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चाइना देश की। चाइना भारत से 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो जो 3488 किलोमीटर की सीमा है, इसको आप यहाँ पे देखें। देखिए दोस्तों, पहले ये जो क्षेत्र था ये था जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो हटा दिया गया है और इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरा लद्दाख है। तो इस तरफ का जो रीजन है इसे लद्दाख बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चाइना आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चाइना का है। तो चाइना, अब देखते हैं कौन कौन से जो क्षेत्र हैं भारत के चाइना से सीमा बनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहला है लद्दाख। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लद्दाख है। आप इसके नीचे जाओगे, आपके पास मैप होगा, ब्लैंक मैप भी रखिए और एक मैप भी रखिए। आप देखते जाइए, जब आप खुद से बनाएंगे और उसे पूरा भरेंगे तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। ये जो दूसरा राज्य है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। तीसरा राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ये जो है चौथा राज्य है सिक्किम। आप देख पा रहे होंगे, सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में है। सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में देख रहे हैं आप। तो सिक्किम चाइना से भी सीमा बनाता है, सिक्किम नेपाल से भी सीमा बना रहा है और इधर भूटान से भी बना रहा है। और जो आखिरी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए? एक लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है। राज्यों की बात करें तो एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आपने बांग्लादेश पढ़ लिया, आपने चीन पढ़ लिया। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत से 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब बात करते हैं उन जगहों, उन क्षेत्रों की, उन राज्यों की, उन केंद्र शासित प्रदेश की जो भारत के हिस्से हैं और पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो पहला है JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा हिस्सा है, ये लद्दाख को भी छूता है, जो ये POK कुछ हिस्सा पाकिस्तान से कवर करता है, तो वो लद्दाख को भी छूता है। तो पहला हो गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। तीसरा है, आप नीचे आए तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने मैप में, अपने एटलस में, यहाँ पे है पंजाब, उड़ता पंजाब, ठीक है, ये है पंजाब। और फिर अगला राज्य है जो कि है मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, ठीक है। और फिर है गुजरात। यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर एकदम सीधा सा है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का कुछ हिस्सा, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब बात करते हैं नेपाल की। तो पाकिस्तान बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं नेपाल देश की। तो ये आप देख रहे हैं नेपाल, आपको देख पा रहे होंगे आप नेपाल, ठीक है। तो ये नेपाल आपने देखा, यहाँ पे है उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। दूसरा राज्य है यहीं पे, वो है बिहार। तीसरा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश।
पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और एक राज्य सिक्किम। यहां से आप देख रहे हैं सिक्किम, और यहां पर है ये पश्चिम बंगाल। आप अपने मैप और जब आप एटलस देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि कहां तक ये सीमा बना रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा है सिक्किम। कितनी सीमा बनाता है नेपाल से? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अब बात करते हैं म्यांमार की। तो दोस्तों म्यांमार को देखें हम तो म्यांमार भारत से 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा म्यांमार, ये देश है म्यांमार, ये वाला हिस्सा म्यांमार है। तो म्यांमार आप देखें, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो पहला राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, पहला राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य है यहाँ पर नागालैंड, दूसरा राज्य है नागालैंड। तीसरा राज्य है मणिपुर और चौथा राज्य है मिजोरम। 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब हम चलते हैं भूटान पे। तो भूटान भारत से 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान आपको दिख रहा होगा, ये भूटान है। अब मैप में देखिए, आपके पास एक मैप भी होगा, तो भूटान को देखिए, भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, ठीक। नीचे देखिए असम के साथ सीमा बना रहा है। ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल से भी हिस्सा बनता है। और चौथा है सिक्किम। तो भूटान कौन कौन से बना रहा है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। दोस्तों भारत की जो सबसे न्यूनतम सीमा है वो अफगानिस्तान से बनती है, और केवल 2 केंद्र शासित, जो कि पहले एक राज्य था जम्मू कश्मीर, अब उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो अब वो केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान को सीमा बनाते हैं, वो है लद्दाख और पीओके, लद्दाख और पीओके। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। यहां पर अब आप डाटा जो देख रहे हैं, हालांकि एक हम वीडियो और बनाएंगे जिसमें भारत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और फैक्ट्स को कवर हम करेंगे। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे। 1-2 पॉइंट आप और जान लें। जो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, निकटतम जलीय पड़ोसी देश, ठीक है, वो है यहाँ पर है श्रीलंका, और दूसरा पड़ोसी देश है वो है इंडोनेशिया। अब यहाँ सर्वाधिक सीमा लिखी हुई मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। सर्वाधिक सीमा भारत बांग्लादेश देश से बनाता है और न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान से बनाता है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मैं यहाँ पे लाइव प्रीमियर होता हूँ तो आप जिन जिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस समय आप शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में, ताकि इसका बेनिफिट दूसरों को भी मिले, आपके फ्रेंड सर्कल को भी मिले। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे। एक रेड बटन के बगल में एक आइकन दिख रहा होगा बेल का, घंटी का, आपको उसे दबाना है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो अभी आपके सुझाव हैं हमारे लेक्चर के प्रति, हमारे चैनल के प्रति, आप हमें कमेंट करें ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।